सियासी माहौल अभी शांत नहीं हो सका है। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना में अब भी दो गुटों के बीच में रस्साकशी जारी है। एक है शिंदे गुट और दूसरा है उद्धव ठाकरे गुट। दोनों गुटों के बीच जहां बात बनाने की कोशिशें जारी हैं, उसके बाद भी बात बनती नजर नहीं आ रही है। के बीच में शिंदे गुट एक तरह से एक एहसान करता दिखाई दिया है उद्धव गुट पर, या फिर यूं कहें कि एक तरह से उद्धव ठाकरे पर मेहरबानी करते ही नजर आए हैं सीएम एकनाथ शिंदे। क्योंकि शिंदे समर्थक विधायकों ने पार्टी के मुख्य नेता के तौर पर तो शिंदे को ही चुना है, जबकि उद्धव ठाकरे को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। जी हां, जहां शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे के हाथों से पूरी की पूरी शिवसेना लगभग जा चुकी है, ऐसे में शिंदे गुट ने जो एक मेहरबानी उद्धव गुट पर दिखाई है वो ये कि उद्धव को शिवसेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है। शिंदे गुट के एक नेता ने कहा, उद्धव ठाकरे जी को पार्टी प्रमुख और शिंदे को मुख्य नेता के रूप में नामित करने का निर्णय वास्तविक शिवसेना को नियंत्रित करने वाले दोनों के बीच कानूनी लड़ाई को देखते हुए लिया गया है। तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि शिंदे खेमा अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है और इस बात पर जोर दे रहा है कि वो शिवसेना से अलग नहीं हुआ है, बल्कि पार्टी के सच्चे चेहरे का प्रतिनिधित्व करता है? शिंदे गुट के नेताओं के मुताबिक नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन के बाद शिंदे गुट चुनाव आयोग से मिलकर अपने गुट को असली शिवसेना के रूप में पेश कर सकता है। वहीं जिन नेताओं को शिंदे गुट ने अपनी कार्यकारिणी में रखा है, उन्हें उद्धव ठाकरे ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने साफ कहा, शिंदे गुट की कार्यकारिणी की कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। वहीं इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने फिर एक बार अपनी शिवसेना को मजबूती देने की शुरुआत कर दी है। कई बागी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। साथ ही मुंबई, नवी मुंबई, पालघर समेत अन्य जिलों में उद्धव ठाकरे ने 100 से ज्यादा पदाधिकारियों की नियुक्ति की है और उद्धव ठाकरे से अलग शिंदे गुट ने बैठक कर शिवसेना की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन कर लिया है और उद्धव ठाकरे की तरफ से गठित कार्यकारिणी को भंग करने की मांग कर डाली है। उद्धव ठाकरे की तरफ से बर्खास्त किए गए विधायक दीपक केसरकर को शिंदे गुट ने अपना नया प्रवक्ता घोषित कर दिया है और रामदास कदम और पूर्व सांसद आनंद राव अडसुल को शिवसेना के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। रामदास कदम ने सोमवार को मातोश्री में अपना इस्तीफा भिजवाया था। उसके बाद से अब वो शिंदे गुट की शिवसेना पार्टी के नेता चुने गए हैं। ये है फिलहाल महाराष्ट्र के हालात और अभी माना जा रहा है कि और भी ज्यादा बिगड़ने बाकी हैं। उद्धव को भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष तो शिंदे गुट की तरफ से मान लिया गया है, लेकिन पाला बदलने का सिलसिला अभी थमा नहीं है, बल्कि विधायकों के बाद अब उद्धव के सांसदों के भी शिंदे गुट में आने की चर्चाएं हैं। ऐसा माना जा रहा है कि विधायकों के बाद अब कई सांसद भी पाला बदल सकते हैं। बताया जा रहा है कि शिवसेना के 19 में से 12 सांसद शिंदे गुट के समर्थन में हैं, जो कि कभी भी अपना पाला बदल सकते हैं। पार्टी के कई सांसद लोकसभा में उन्हें अलग समूह के रूप में मान्यता देने के लिए अनुरोध के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भी सौंपने की तैयारी में। अब जब दोनों गुटों के बीच में हालात इस कदर खराब हैं, तो शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे को शिवसेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करके क्या जताना चाहा है? आखिर क्या साबित करने की कोशिश की है? क्योंकि जब मन ही नहीं मिल रहे और प्रतिद्वंदिता इस कदर हावी है, फिर शिंदे गुट की तरफ से उद्धव ठाकरे को लेकर ये मेहरबानी क्यों? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।